अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त देग स्टाइल में चने की दाल गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर आपने फंक्शन में चने की दाल गोश्त का सालन खाया होगा जो देगों में बनता है, तो सेम वही रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं देग स्टाइल में चने की दाल गोश्त का सालन बनाना। और अब सबसे पहले ये कढ़ाई लेंगे, उसको चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ठीक है, ये ऑयल वो वाला है जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, ये वही वाली ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। तकरीबन मैं 1/2 कप ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुके हैं और ये मेरे पास 2 दालचीनी स्टिक है और तकरीबन मैंने काली मिर्चें साबित ले ली हैं 12 और 4 लौंग ले लिए हैं। ठीक है, और ये गरम खौलते हुए घी के अंदर मैंने ये तमाम खड़े गरम मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, हम गरम मसाले को ऐसे भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो ये देखें हाई फ्लेम पे मैंने गरम मसाले जो थे साबित उनको भून लिया तकरीबन 1 मिनट तक। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूं मैं। मिक्स करेंगे और अब क्या इसको लाइट गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। तो ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुके हैं अदरक लहसुन हमारा। और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने बारीक कट कर लिया। और अब टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे। तो ये देखें टमाटरों को मैंने मिक्स कर दिया और अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इनको मैं कवर कर दूंगी। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पे मैंने टमाटर को छोड़ दिया था। चेक करते हैं। तो ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मुर्गी। मुर्गी मैंने तकरीबन ले लिए 1.5 kg, 1.5 किलो मैंने मुर्गी ले लिए। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मसाले में चिकन को। और चिकन को अब मैं कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो चिकन को हम छोड़ देते हैं। जब तक क्या करते हैं, ये मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ले ली थी। बड़े साइज की प्याज लेनी है और उसको आपने फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो ये फ्राई मैंने प्याज ले ली है। और साथ ही आपको चाहिए होगी दही, तकरीबन मैंने 1 कप दही ले लिया। और अब क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करके हम जूसर में इनको पीस के पेस्ट रेडी कर लेंगे। और ये मेरे पास दाल है, ये मैंने उबली हुई दाल ले ली है तकरीबन 2 कप। आपने पानी में दाल को बॉईल कर लेना है। तो ये देखें ये मैंने प्याज और दही को आपस में मिक्स करके इसको पीस लिया और ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हम अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं। मिक्स करेंगे चिकन को। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पे चिकन को। और चिकन का ये देखिए अपना पानी चिकन ने छोड़ दिया। मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट रेडी किया था दही का और प्याज का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसी तरह से मैं इसको भूनूंगी 5 मिनट तक। तो देखिए 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है।
जो हमारा दही वाला था, दही और प्याज वाले मिसाले को। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिसाले। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी डाल दी है, नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, और साथ ही इसमें कुटा हुआ मैं हरा धनिया कह रही हूँ, कुटा हुआ जो सूखा धनिया होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। तो अब तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो देखिए तमाम मिसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आप यकीन करें इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी उबली हुई चने की दाल। तकरीबन 2 कप मैंने ले लिए। तो ये मैं चने की दाल उबली हुई डाल रही हूँ इसमें। और जब आप बॉईल करें दाल को तो कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा इसको चूरा चूरा आपने बॉईल नहीं करना। ठीक है, हल्की सी थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए, ज्यादा कच्ची भी नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की दाल कच्ची हो। तो अब दाल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ चिकन वाले मिसाले में। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखें थोड़ी सी दाल मैंने बचा ली थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 2 कप उबली हुई दाल डाल दी है चने की। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। कवर हटाते हैं ऊपर से, मिक्स करेंगे दाल को। तो देखें अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं तमाम चीजों को। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और उनको मैंने सेंटर से कट कर लिया। तो ये मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखें 5 मिनट हो गए हैं। कवर हटाते हैं ऊपर से। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। आप यकीन करें बहुत जबरदस्त बनता है सालन जो है हमारा चने की दाल गोश्त का। तो देखें मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको इसी तरह से भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भूना है अच्छी तरह से। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। अब हमने इसका शोरबा बना लेना है। शोरबा आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला जिस तरीके से आप पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया। और अगर आप कप से इसको मेजर करेंगे तो तकरीबन मैंने 3 कप इसमें पानी डाल दिया है। और पानी मैंने कौन सा डाला था, जिसमें मैंने चने की दाल को बॉईल किया था वही पानी मैंने बचा के रख दिया था। तो तकरीबन मैंने 3 कप पानी डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें कट करके, सेंटर से कट कर ली हैं। और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए, लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था। मिक्स करेंगे। तो ये हमारे देग स्टाइल का चने की दाल गोश्त का सालन जो है बनके रेडी हो चुके हैं। चिकन भी हमारी गल चुकी है और चने की दाल भी हमारी गल चुकी है। चने की दाल को आप बिल्कुल चूरा चूरा नहीं करना वरना सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिए। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें कटा हुआ मैं हरा धनिया डाल दूंगी बहुत ज्यादा। और हरा धनिया डालने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर देना है ताकि ऊपर से इसका जो तेल है वो अलग हो जाए। तो मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को बंद कर दिया। इसको छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए। देखें तेल हमारा निकल आया है सालन का, नितार जिसे कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त हमारा चने की दाल गोश्त का सालन जो है बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल देग स्टाइल का ये सालन रेडी होता है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स।
आप इसको नान के साथ सर्व करें, घर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, किसी चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।